गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज केमिकल बॉन्डिंग में जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कॉपी पर हेडिंग दे दीजिएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको MOT भी पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। M आया है मॉलिक्यूलर से, O ऑर्बिटल से, T थ्योरी से। इस टॉपिक से एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना तय है और क्वेश्चन किस तरीके का होगा हम लोग उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये जान जाइए कि अगर किसी एटम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते थे, जैसे सोडियम का अगर आपको बोला जाता था कन्फिग्रेशन लिखने के लिए, तो आप लिखते थे 1s2 2s2 2p6 3s1। कोई एलिमेंट अकेले है तो उसको आप एटम कह रहे हैं, और एटम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते थे तो एटम में इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में होता था उसको एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी एटम का नहीं बल्कि आपसे किसी मॉलिक्यूल का कन्फिग्रेशन लिखने को कह दिया, आपको कह दिया कि O2 का कन्फिग्रेशन लिखो। देखिए O का कन्फिग्रेशन लिखने को नहीं कहा है, O2 का कह दिया है। तो O2 में जब आप कन्फिग्रेशन लिखेंगे सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s2 सिग्मा 2pz 2 पाई 2px 2 पाई 2py 2 एंटी बॉन्डिंग पाई 2px 1 एंटी बॉन्डिंग पाई 2py 1। तो ये हो गया मॉलिक्यूल का कन्फिग्रेशन। जैसे ही अभी ये लिखे होंगे तो आपको लगा होगा कि कितना बढ़िया तो ये सब चल रहा था, ये एकाएक ये सब क्या आ गया। तो ये सब भी खूब अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी आप केवल ये जानिए कि कोई भी एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है एटम के ऑर्बिटल में, और कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में। इन सबों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात समझिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अभी एक बात बताएं केवल कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल में, लेकिन किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बना, आप कैसे जानेंगे ये सब कि इसका तो सीक्वेंस आपको लिखने का तरीका बताए थे कि सीक्वेंस याद रखते थे आप 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। इसमें भी अपना सीक्वेंस है। तो सबसे पहले हम लोग इसके पॉइंट्स को धीरे धीरे लिखते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिखने के बाद आप नंबर 1 पॉइंट ऐसे करके लिखेंगे कि इन मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सबसे पहला पॉइंट लिखें कि किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन होगा मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में। ये जो लिखा हुआ है सिग्मा 1s ये मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल है। ये जो लिखा हुआ है एंटी बॉन्डिंग, ये जो एस्ट्रिक मार्क है उसको पढ़ेंगे एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py एंटी बॉन्डिंग पाई 2px एंटी बॉन्डिंग पाई 2py। ये सब मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल है। तो अभी सबसे पहला बात यही लिखे हैं कि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में। अब ये मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बना कैसे, तो उसके लिए सेकंड पॉइंट लिखने जा रहे हैं कि जब एटम का ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेगा तो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनेगा। जैसे आप ये समझिए
कि कन्फिग्रेशन आपको हम बोले थे O2 का, इसका मतलब है कि O2 बना है दो O के मिलने से। तो ये एटम का ऑर्बिटल, ये भी एटम का ऑर्बिटल जब आपस में मिलेगा तब मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनेगा। तो सेकंड पॉइंट में लिखने जा रहे हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय combination of atomic orbital। मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल कैसे बनेगा? तो एटम के ऑर्बिटल के मिलने से। जैसे O2 में दो एटम है O का, अगर दोनों O का एटम का ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेगा तो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनेगा। जितना एटम का ऑर्बिटल कंबाइन करेगा उतना ही मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल, फिर से बोले, जितना एटम का ऑर्बिटल कंबाइन करेगा उतना ही मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनेगा। जैसे अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा तो दो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनेगा, एक का एनर्जी ज्यादा होगा, एक का एनर्जी कम होगा। फिर से बात सुनिए, जितना एटम का ऑर्बिटल कंबाइन उतना ही मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनेगा। जितना बनेगा आधे का एनर्जी कम होगा, आधे का एनर्जी ज्यादा होगा। जैसे अगर दो कंबाइन किया है तो दो बनेगा, एक का एनर्जी कम होगा, एक का एनर्जी ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए कि 6 कंबाइन किया है तो 6 बनेगा, 3 का एनर्जी कम होगा, 3 का एनर्जी ज्यादा होगा। तो सबसे पहले थर्ड पॉइंट में अब ये लिखने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर orbitals formed is equal to number of atomic orbital combined। Number of molecular orbitals formed is equal to number of atomic orbitals combined, half of which has low value of energy while other half high value of energy। बोले कि जितना एटम का ऑर्बिटल अगर कंबाइन करेगा उतना ही मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनेगा। जितना बनेगा आधे का एनर्जी कम होगा, आधे का एनर्जी ज्यादा होगा। जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी कम होगा उसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी पॉइंट्स लिखवा रहे हैं, पॉइंट्स को फिर फिगर बना के अच्छे से समझाएंगे। चौथा नंबर पॉइंट लिखने जा रहे हैं, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल which has low value of energy is called bonding molecular orbital, while the molecular orbital which has high value of energy is called
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में पहचान कैसे होगा, तो जो भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको एस्ट्रिक मार्क लगा के डिनोट करेंगे। तो लिख रहे हैं 5th नंबर पॉइंट में कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स are represented by asterisk mark। एस्ट्रिक मार्क हुआ कि इनटू का साइन और उसी में प्लस का साइन। ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल हो, चाहे वो बॉन्डिंग वाला हो चाहे वो एंटी बॉन्डिंग वाला हो, एक मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम लोग। वो मैक्सिमम कैपेसिटी हुआ। तो लिख रहे हैं मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज 2 इलेक्ट्रॉन। अभी देखिए जनरल बात केवल अभी हम लिखवाए हैं, अभी इन बातों को और अच्छे से समझाएंगे फिगर बना के। अभी जो बात लिखवाए हैं सिंपली पहले वो बात एक बार ऐसे ही कह दें। पहले लिखवाए हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन होगा मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में। उसके बाद बताएं कि मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनेगा कैसे, तो एटम के ऑर्बिटल के मिलने से। फिर बताएं कि जितना एटम का ऑर्बिटल मिलेगा उतना ही मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनेगा। जितना बनेगा आधे का एनर्जी कम होगा, आधे का एनर्जी ज्यादा होगा। जिसका एनर्जी कम होगा उसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एस्ट्रिक मार्क से डिनोट करेंगे और किसी भी मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का होता है। अब देखिए बात समझिए, एक एक्सिस बना दिए और इस एक्सिस पे एनर्जी लिख दिए। अगर हम लोग को किसी मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनाना है तो सबसे पहले एक एटम का ऑर्बिटल लिखते हैं। एटम में होता है 1s, s में एक ऑर्बिटल, तो एक बॉक्स बना दिया। उसके बाद होता है 2s, तो लिख दिए 2s। s में एक बॉक्स होता है तो एक ऑर्बिटल बना दिया। 2s के बाद होता है 2p, p में 3 ऑर्बिटल होता है तो इसमें 3 बॉक्स बना दिए। एक का नाम होता है 2p का x, एक का नाम होता है 2p का y, एक का नाम होता है 2p का z। ये एक एटम का ऑर्बिटल बना दिया। बात सुनिए, हम लोग को मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल का डायग्राम जानना है तो पहले एक एटम का ऑर्बिटल बना दिए 1s 2s 2p, और भी आगे हो सकता है 3s 3p 4s, हम लोग को पढ़ना नहीं है। हम लोग का सिलेबस बस 1s 2s और 2p तक ही सीमित है। अब दूसरे एटम का ऑर्बिटल बनाने जा रहे हैं। पहले होगा 1s, उसके बाद होगा 2s, उसके बाद होगा 2p। p में 3, 2px 2py 2pz। ये हो गया एक एटम का ऑर्बिटल, ये हो गया दूसरे एटम का ऑर्बिटल। हम लोग जानते हैं कि जब एटम का ऑर्बिटल आपस में मिलेगा तो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनेगा। अब क्या करने जा रहे हैं, इस एटम के ऑर्बिटल को इस एटम के ऑर्बिटल को मिलाने जा रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट ये लिखवाया गया कि किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन होगा मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में, और वो बनेगा कैसे, तो एटम के ऑर्बिटल के मिलने से। इसलिए दोनों को मिला रहे हैं। फिर ये भी बताया गया कि जितना एटम का ऑर्बिटल कंबाइन करेगा मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल भी उतना ही बनेगा। जैसे ये एक और ये एक, 2 कंबाइन कर रहा है
तो दो कंबाइन करेगा तो दो बनेगा, एक को बनाएंगे ऊपर, एक को बनाएंगे नीचे। एनर्जी एक्सिस में एक को बनाएंगे नीचे, एक को बनाएंगे ऊपर, क्योंकि ये बताएं कि जितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा आधे का एनर्जी कम होगा, आधे का एनर्जी ज्यादा होगा। अब आप ऐसे सोचिए कि आप S और S को मिला रहे हैं। S का शेप होता है स्फेरिकल, एक और S को मिला रहे हैं वो भी है स्फेरिकल। तो जब ये दो S आपस में मिलेगा तो एक कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा, मतलब कि हेडवाइज ओवरलैपिंग होगा। हेडवाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड बनता है तो पहले लिख देना है सिग्मा, नीचे लिख देना है इसके लिए भी लिखे सिग्मा, इसके लिए भी लिखे सिग्मा। क्यों? क्योंकि दो 1s मिलेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड किसके मिलने से बन रहा है? तो 1s के मिलने से बन रहा है। एक है कम एनर्जी वाला, एक है ज्यादा एनर्जी वाला। ज्यादा एनर्जी वाले को एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एस्ट्रिक मार्क दिखा के। तो इसको पढ़ेंगे सिग्मा 1s और इसको पढ़ेंगे एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s। वैसे ही ये 2s और 2s ये दो मिलने जा रहा है, दो मिलने जा रहा है तो जो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनेगा वो भी दो बनेगा, एक और ये एक दूसरा। दो मिला तो दो बना, एक का एनर्जी कम, एक का एनर्जी ज्यादा। आप देखिए S अगर मिलता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो इसीलिए लिख दिए सिग्मा। किसके मिलने से बना ये सिग्मा? तो 2s के मिलने से बना, तो लिख दिए सिग्मा 2s, सिग्मा 2s। ये कम एनर्जी वाला, ये ज्यादा एनर्जी वाला, तो ज्यादा एनर्जी वाले पर एस्ट्रिक मार्क दिखा दिए। तो ये हो गया सिग्मा 1s, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s, ये हो गया सिग्मा 2s, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s। अब ये 3 है और ये 3 है, 6 है, 6 मिला रहे हैं तो 6 मिलाएंगे तो 6 बनेगा। 3 का एनर्जी होगा कम, 3 का एनर्जी होगा कम तो 3 को नीचे दिखा दिए। 3 का एनर्जी होगा ज्यादा तो 3 को ऊपर दिखा दिए। अब आप सोचिएगा कि ये तीनों को एक साथ क्यों नहीं दिखाएं, ये तीनों को एक साथ क्यों नहीं दिखाएं? इसका कारण है कि P का शेप होता है डम्बबेल। P में 3 एक्सिस है, एक है X, एक है Y और एक है Z। अगर ये मान लीजिए कि X है तो ये हो गया PX। अगर ये मान लीजिए, एक मिनट, पहले तीनों बना दिए, एक को X मान लिए, एक को Y मान लिए, एक को Z मान लिए, तो ये हो गया PX, ये हो गया PY, ये हो गया PZ। दिमाग में एक बात रखेंगे, कभी भी अगर दो P मिलता है तो ये जो PZ वाला है, PZ वाला, Z और Z आपस में हेडवाइज ओवरलैपिंग करता है। अब आप सोचिएगा कि ये तो X है तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो किसी को X, किसी को Y, किसी को Z मान सकते हैं। लेकिन ये फिक्स है कि जब दो P आपस में ओवरलैप करता है तो हेडवाइज ओवरलैप करता है हमेशा PZ वाला। ये PZ और PZ हमेशा हेडवाइज ओवरलैपिंग करेगा, तो ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। अब बाकी ये जो PX है और ये जो PY है ये हमेशा साइडवाइज ओवरलैप करेगा, तो ये बनेगा पाई बॉन्ड। तो दो को पाई बॉन्ड बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो पाई बॉन्ड बनाता है हमेशा 2p का X वाला और 2p का Y वाला, और सिग्मा बॉन्ड हमेशा बनाता है 2p का Z वाला। तो पाई 2px, पाई 2py को एक साथ लिख रहे हैं और सिग्मा 2pz को अलग लिख रहे हैं। अब यही चीज अगर एंटी बॉन्डिंग में हो जाए तो एंटी बॉन्डिंग पाई 2px, एंटी बॉन्डिंग पाई 2py और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz। ये थोड़ा आप वीडियो को रोक रोक के आराम से ये फिगर देखिएगा। अभी हम आपको बताएं कि कोई भी एटम
में इलेक्ट्रॉन होता है एटम के ऑर्बिटल में, एटॉमिक ऑर्बिटल में, लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन होता है मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में। ये जो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल है, ये सब मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल, ये कैसे बनता है? तो एटम के ऑर्बिटल से बनता है। जितना एटम का ऑर्बिटल कंबाइन करता है, अगर दो कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल भी दो बनता है। एक का एनर्जी कम होगा, एक का एनर्जी ज्यादा होगा, मतलब जितना बनेगा आधे का एनर्जी कम, आधे का एनर्जी ज्यादा। जिसका एनर्जी कम होगा उसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर 1s और 1s मिल रहा है तो बनेगा सिग्मा 1s और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s। 2s और 2s मिल रहा है तो बनेगा सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s। अगर 2p और 2p मिल रहा है तो बनेगा पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, एंटी बॉन्डिंग पाई 2px एंटी बॉन्डिंग पाई 2py और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz। तो ये एनर्जी का ऑर्डर हो गया। तो पहले तो जैसे ये फिगर बना हुआ है वैसे आपको फिगर नोट कर लेना है। ये फिगर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद फिगर नोट करने के बाद फिगर नोट करने के बाद कॉपी पे आपको लिखना है एनर्जी ऑर्डर। देखिए एटम में होता था एनर्जी ऑर्डर 1s, इससे ज्यादा 2s, इससे ज्यादा 2p, इससे ज्यादा 3s, इससे ज्यादा 3p, इससे ज्यादा 4s, इससे ज्यादा 3d, इससे ज्यादा 4p, इससे ज्यादा 5s। ये इतना दूर आप याद रखते थे, लेकिन इसमें एनर्जी ऑर्डर आपको यहीं तक का याद रखना है। मॉलिक्यूल में क्या है, 1s से बन रहा है सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s, 2s से बन रहा है सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s, 2p में चूंकि 3 है px py pz और एक और का 2p उसमें भी px py pz, तो उससे बन रहा है पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, और उसके बाद एंटी बॉन्डिंग पाई 2px एंटी बॉन्डिंग पाई 2py और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz। ये आपको एनर्जी ऑर्डर यहां तक याद रखना है। बिना इतना याद किए काम नहीं चलने वाला है। तो ये एनर्जी ऑर्डर आपको याद रखना है। ये सब मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल है, यहाँ इक्वल का साइन है, यहाँ इक्वल का साइन है, मतलब इन दोनों का एनर्जी एकदम इक्वल है। लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल का अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन दे, जैसे He2, C2, N2, Be2, N2+, N2-, कुछ भी दे तो आपको ये एनर्जी ऑर्डर फॉलो करना है। लेकिन इन O2, F2 एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, ये एनर्जी ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ये जो एनर्जी ऑर्डर लिखा हुआ है ये O2 में, F2 में और ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा, थोड़ा बदलाव हो जाएगा। वो बदलाव होगा ये कि ये वाला पहले आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, बस यहीं पे, बाकी सब सेम रहेगा। पहले लिखाएगा सिग्मा 1s, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s, उसके बाद सिग्मा 2pz, ये वाला पहले आ जाएगा, अब ये दोनों बाद में हो जाएगा। पाई 2px पाई 2py एंटी बॉन्डिंग पाई 2px एंटी बॉन्डिंग पाई 2py एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz। ये एनर्जी ऑर्डर हो जाएगा कब, अगर आपको मॉलिक्यूल ये दिया हुआ है O2 या F2 या ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल जैसे CO, NO, तब ये आपको एनर्जी ऑर्डर ये वाला और ये वाला आपको याद रखना है। जब भी हम बोलेंगे पहला एनर्जी ऑर्डर तो आप समझिएगा ये वाला एनर्जी ऑर्डर,
जब भी हम बोलेंगे दूसरा एनर्जी ऑर्डर तो आप समझिएगा कि हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल का या F2 का, O2 F2 या ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल का। जब भी हम बोलेंगे दूसरा वाला एनर्जी ऑर्डर तो आप समझिएगा ये वाला एनर्जी ऑर्डर जो कि लगेगा O2 में, F2 में और ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल में। किसी में भी मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो किसी में भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकता है, किसी में भी मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन का। इसके बाद एनर्जी ऑर्डर के बाद एक चीज और जो हम यूज करेंगे वो है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में B.O लिखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर अगर कभी भी निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है NB माइनस Na/2। NB माइनस Na/2, यहां पर NB कहने का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। Na कहने का मतलब होता है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बात फिर से सुनिए, बॉन्ड ऑर्डर अगर कभी निकालने के लिए बोले, बॉन्ड ऑर्डर का जनरल मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम। जैसे H2 में H और H के बीच में एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। O2, O और O के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। अगर N2, तो N और N के बीच में 3 बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। अगर He2 इनर्ट गैस है तो ये आपस में कंबाइन नहीं करेगा, बॉन्ड नहीं बना हुआ है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर पक्का है कि 0 आएगा। तो जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है समझना है कि उसके बीच में बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर का जनरल मतलब यही होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम। अगर ये निकालना है तो ये निकालने का फॉर्मूला है NB माइनस Na/2। NB कहने का मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, Na कहने का मतलब नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर जब निकल जाएगा तो दिमाग में रखिएगा कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। 2 मॉलिक्यूल दे देगा, बोलेगा किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो क्या करेंगे कि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी पे। 4 मॉलिक्यूल दे देगा, चारों को स्टेबिलिटी ऑर्डर में सजाने को कहेगा, तो चारों मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम वो कम स्टेबल, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इनवर्सली डिपेंड करेगा बॉन्ड लेंथ पे। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम। तो ये सब अभी हम क्वेश्चन के मदद से आपको समझाने जा रहे हैं, इसको पहले इतना नोट कर लीजिए। अब देखते हैं आगे। देखिए अभी हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, लेकिन क्वेश्चन दिखाने के लिए यहां पर इस बोर्ड पे हम एनर्जी ऑर्डर एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। एनर्जी ऑर्डर 2 लिखे हैं। सबसे पहला लिखे हैं सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग पाई 2px, एंटी बॉन्डिंग पाई 2py, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz। ये पहला एनर्जी ऑर्डर लिखवाए हैं। दूसरा एनर्जी ऑर्डर लिखवाए हैं सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s। ये सब सेम था, ये सब सेम था। एंटी बॉन्डिंग पाई 2px, एंटी बॉन्डिंग पाई 2py, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz। केवल अंतर है ये पहले और ये बाद में। सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py। तो ये 2 एनर्जी ऑर्डर लिखवाए हैं।
बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिखवाए हैं NB माइनस Na/2। सवाल देखिए किस तरीके से आता है। क्वेश्चन पूछेगा राइट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2, N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन करें। दूसरा कैलकुलेट इट्स बॉन्ड ऑर्डर। तीसरा राइट इट्स मैग्नेटिक नेचर। देखिए अगर ये क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेंगे। N2 कहने का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ 2n। एक n का एटॉमिक नंबर 7 तो 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे n का भी एटॉमिक नंबर 7 तो 7 इलेक्ट्रॉन, 7 और 7 जोड़ दिए तो 14 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये दिमाग में रखना है कि N2 में आपको इलेक्ट्रॉन कितना भरना है, तो 14 इलेक्ट्रॉन भरना है। अब पहला वाला एनर्जी ऑर्डर में भरे के दूसरा वाला में, तो बताए हैं कि जब O2 रहे या जब F2 रहे या जब ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल रहे तब सेकंड वाला एनर्जी ऑर्डर। ये ना तो O2 है, ये ना तो F2 है, ना तो इसमें ऑक्सीजन है, तो इसमें पहला वाला एनर्जी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे तो सिग्मा 1s। मैक्सिमम कैपेसिटी इसका कितना है तो 2, तो सिग्मा 1s में भर दिए 2। इसके बाद क्या लिखा हुआ है एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी भरेंगे 2, तो ये भर गया 4 इलेक्ट्रॉन। 14 में 4 खत्म हो गया, 10 बच गया। फिर किस में भरेंगे सिग्मा 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। फिर किस में भरेंगे एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। जिसमें इक्वल का साइन है जब लिखाएगा तो दोनों एक साथ लिखाएगा, केवल पाई 2px नहीं लिखाएगा। जब लिखाएगा तो दोनों एक साथ लिखाएगा। इसमें जब भी इलेक्ट्रॉन भरना होता है तो पहले एक इसमें भरते हैं, एक इसमें भरते हैं, फिर एक इसमें भरते हैं, फिर एक इसमें भरते हैं। ये ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहां तो है मान लीजिए कि 14 इलेक्ट्रॉन, अगर 14 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अगर मान लीजिए कि 10 ही इलेक्ट्रॉन रहता मान लीजिए, तो भरते 2 2 4 2 6 2 8, इसमें भरते 1, इसमें भरते 1, इस तरीके से भरते। दोनों का एनर्जी सेम है तो यहाँ हुंस रूल लगाना है, पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगली भरना है तब फिर पेयरिंग करना है। अगर 10 ही इलेक्ट्रॉन होता तो यही तक लिखते, लेकिन यहाँ तो है 14 इलेक्ट्रॉन, तो जब पेयरिंग हो जाएगा तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। इसके बाद फिर है सिग्मा 2pz, इसमें भी 2। अब देख लीजिए टोटल 14 इलेक्ट्रॉन था तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, ये पहला हो गया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया। अब दूसरा है बॉन्ड ऑर्डर निकालना। बॉन्ड ऑर्डर अगर कभी भी निकालना है तो फॉर्मूला अभी लिखवाया गया है NB माइनस Na/2। इसका मतलब है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एस्ट्रिक मार्क वाले में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बोलेंगे Na, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब बिना एस्ट्रिक मार्क वाला ये हो गया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। एंटी बॉन्डिंग वाला है 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। 10 में से 4 गया 6, 6/2 हो जाएगा 3। बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। अब तीसरा है मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर के लिए देखना है कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना है, मतलब जोड़ा में है कि अकेले है। अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ा में है तो हो गया डायामैग्नेटिक, और अगर इलेक्ट्रॉन अकेले होता तो बोलते पैरामैग्नेटिक। अभी हम केवल एक क्वेश्चन आपको करवाए हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, इतना दूर आप अच्छे से पढ़ के रखिएगा। अगले क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को खत्म करेंगे और भी क्वेश्चंस के मदद से, और फिर नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे रेजोनेंस। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, एनफ फॉर द डे।